राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि जब हमारी अभिलाषाएं, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम अपने प्रभु से प्रश्न करते हैं, और जब हमें कोई जवाब नहीं मिलता वहाँ से भी तो हम चुप हो जाते हैं। और चुप होने के बाद में फिर क्या होता है? फिर जो होता है वो चमत्कार होता है, और उस चमत्कार से हमारा जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है। जो हमने सोचा भी नहीं वो हो जाता है। जानते हैं कैसे? उसके लिए आज की कहानी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस कहानी में एक बहुत सुंदर ज्ञान है, और उस ज्ञान से आप अपने जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दे सकते हैं। तो कहानी ज़रूर सुननी है। तो कहानी शुरू करूं? तो एक बार एक राजा और रानी अपने राज्य में भ्रमण करने निकलते हैं, देखने निकलते हैं कि सब कुशल मंगल है कि नहीं, सब लोग अच्छे से रहते हैं कि नहीं। अब क्या होता है, अब भ्रमण करने निकलते हैं तो रानी की जो पसंदीदार पाजेब का कुंडा टूट जाता है। अब रानी को बड़ा दुख होता है कि अरे मेरी तो पसंदीदार पाजेब खराब हो जाएगी, अब मैं क्या करूं? तो राजा आदेश देते हैं कि भाई किसी सुनार को बुलाया जाए और पाजेब ठीक की जाए। अब उस गांव में सिर्फ एक ही सुनार होता है। सुनार भागा भागा आता है, पाजेब को देखता है और उसका कुंडा लगा देता है। रानी बहुत खुश हो जाती है, और राजा रानी की खुशी देखकर पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अब सुनार कहता है कि नहीं राजा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो एक कुंडा था, इसके लिए मैं आपसे क्या लूं? तभी राजा कहते हैं नहीं, तुमने हमारी रानी का कुंडा ठीक किया है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बताओ क्या चाहते हो? तो सुनार के मन में आया कि मैं 2 रुपये मांग लेता हूँ, पर 2 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम थी। फिर उसको लगा कहीं राजा को ये ना लगे कि मैं लालची हूँ और कहीं मुझे वो कुछ और दंड ना दे दें, इसलिए उसने सोचा कि मैं कुछ और मांगता हूँ। सुनार ने कहा राजा से कि राजा जी, मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, मैं आपसे क्या मांगूंगा, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, जो आपको पसंद हो, जो आपको लगे कि मेरे लिए ठीक है, आप मुझे वो दे दें। सुनार की ये बात राजा और रानी को बहुत पसंद आई, और राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि इस सुनार को 2 गांव दे दो। और जैसे ही सुनार ने ये बात कही, मतलब ये बात सुनी, वो इतना खुश हो गया कि खुशी में उसके आंसू निकलने लगे, और राजा को कहा कि मैं इतने दिनों से यही परेशानी में था कि मेरी बेटी का ब्याह है, मैं वो ब्याह कैसे कर पाऊंगा, और ये 2 गांव देकर आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी, आप धन्य हैं। कहानी का ज्ञान क्या कहता है? कहानी का ज्ञान बहुत ही सुंदर है। जो राजा है वो भगवान है, और जो सुनार है वो हम लोग हैं। हम लोग जो भी चाहते हैं बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन होता क्या है? होता वही है जो वो चाहता है। और जब हम उसको ये कह देते हैं ना, प्रभु को, कि प्रभु जो आपको ठीक लगे हमारे लिए वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, तो हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं जो, जिसे हम कहते हैं कि चमत्कार हो गया। मुझे ये कहानी बहुत ही सुंदर लगी, क्योंकि इसमें एक बहुत सुंदर भाव था। पता है क्या भाव था? इस कहानी का भाव सिर्फ यही था कि जब हम अपनी इच्छाओं की और अभिलाषाओं की टोकरी अपने सर पे रख लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जिस पल हम ये सोच लेते हैं कि भगवान आप जो भी हमें दोगे वो सबसे अच्छा होगा, बस उस दिन से जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती है। और मैंने भी इस कहानी से सिर्फ यही सीखा है कि अगर कठिनाइयों को, परेशानियों को दूर करना है तो सिर्फ उस पर यकीन करना है, और उसको कह देना है कि भगवान जो आप करोगे वो सबसे अच्छा होगा। बस अपनी परेशानियां सब खत्म। मैं ये कहानी जब से सुनी है, मैं रात को यही करके सोती हूँ कि भगवान ये परेशानी है, ये दिक्कत है, ये चाहिए, ये सब आपके ऊपर है। अब आप कब दोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुश रहना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और सुनने के बाद में आप भी अपने मन से ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा सारी परेशानियाँ यूँ दूर हो जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।